तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ द्वारा लगातार एमका प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन इसको लेकर जो काम करने का अवसर हमें मिला है, इसको बिल्कुल भी अपने हाथों से डीआरडीओ नहीं जाने देना चाहता और एक एक करके इसके लिए कुछ इस तरह के आविष्कार किए जा रहे हैं लगातार, जिससे ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट बनेगा। देखिए, कोई भी स्टेल्थ फाइटर जेट हो, उसको डेवलप करने में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आप उसकी स्टेल्थनेस बरकरार कैसे रखेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, हम सभी जानते हैं कि स्टेल्थ फाइटर जेट के अंदर इंटरनल वेपन बे होता है। बाहर लटकाकर हार्ड पॉइंट के ऊपर हम लोग वेपन नहीं ले जा सकते, वरना वो जो वेपन्स बाहर लटकाए हैं वो रडार की पकड़ में आ जाएंगे और इस तरह से हम लोग मारे जाएंगे। ऐसी परिस्थिति के लिए इंटरनल वेपन बे होता है, जो कि कुछ सेकंड्स के लिए खुलकर वेपन्स को रिलीज करने के बाद वापस बंद हो जाता है। इसमें कुछ ही सेकंड्स का समय लगता है, 5 से 6 सेकंड का समय। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुश्मनों के रडार सिस्टम इसी विंडो का इंतजार करते हैं कि अगर कोई स्टेल्थ फाइटर जेट उनके इलाके में हमला करने आता है, तो जब वो अपना इंटरनल वेपन बे खोलेगा, उस समय हम लोग उसे डिटेक्ट कर पाएंगे और उस छोटे टाइम पीरियड में भी इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लेंदी प्रोसेस होती होगी किसी भी फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाए रखने के लिए। अब अगर स्टेल्थनेस बनाए रखने के लिए बात की जाए कि किस किस तरह के उपाय किए जाते हैं, तो एक तो इसके शेप को ध्यान में रखा जाता है। इसका शेप कुछ इस तरह का बनाया जाता है ताकि ये कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन दे पाए। इसके अतिरिक्त इसकी पूरी बॉडी के ऊपर रडार्स की फ्रीक्वेंसी को सोखने वाला आवरण चढ़ाया जाता है, जिसे स्टेल्थ पेंट कहा जाता है या फिर स्टेल्थ कोटिंग भी। तो ये सारी चीजें तो हमारे एमका में होगी ही। इंटरनल वेपन बे होगा, उसका जो शेप वगैरह होगा वो भी स्टेल्थ होगा। इसी के साथ साथ उसके ऊपर स्टेल्थ कोटिंग भी की जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा भी डिटेक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे रिसेंटली अमेरिका की मीडिया द्वारा कहा गया था कि रशिया द्वारा तैयार किए गए S-400 अमेरिकन स्टेल्थ F-35 को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए डीआरडीओ द्वारा एक और तरीका निकाला गया है। जी हाँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ द्वारा ULB RAS तैयार किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा वाइड बैंड रडार एब्जॉर्बिंग स्किन, यानी एक तरह का और आवरण होगा एडिशनली, जो कि एमका के ऊपर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद ये फुल प्रूफ स्टेल्थनेस दे पाएगा एमका को। अब इसकी दरअसल खासियत ये है कि जो मॉडर्न टाइप के रडार सिस्टम होते हैं, जो कि स्पेशली स्टेल्थ फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए ही तैयार किए गए हैं, उनसे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को ये पूरी तरह से सोख लेते हैं, टकराकर वापस जाने ही नहीं देते। क्योंकि रडार की फ्रीक्वेंसी जब फाइटर जेट से टकराकर वापस जाती है तभी डिटेक्ट किया जाता है इसे, लेकिन ये वहीं पर उससे सोख लेता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है रडार से, उन्हें भी ये अपने ऊपर पड़ते ही तत्काल सोख लेता है और स्टेल्थ कोटिंग की तुलना में ज्यादा अच्छे से सोखने की कैपेबिलिटी रखता है। इस वजह से इसके बारे में पता लगा पाना कि दुश्मन का फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस में घुसा है, ये संभव नहीं रह जाता। और एमका के लिए ये सारी चीजें इन फ्यूचर वरदान साबित होने जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसको तैयार कर देने के बाद एमका फाइटर जेट एक्चुअली 5th जनरेशन की कैटेगरी में आकर अब खड़ा होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम सभी जानते हैं कि इसके डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दे दी गई है और बहुत ही जल्द आने वाले कुछ ही समय में हम लोग इसका पहला प्रोटोटाइप और उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट होते हुए देख पाएंगे। इस पूरे मुद्दे पर और इस नई उपलब्धि पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।